राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे हेवली केवली दो बहनों की जितिया व्रत की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक नगर में एक जमींदार रहते थे जिनके 4 बेटे थे। चारों बेटों का जमींदार ने समय पर विवाह कर दिया था। 3 बेटे तो अपने बिजनेस के सिलसिले में जो गांव को छोड़कर बाहर चले गए थे और वहीं पर बस गए थे। जो सबसे छोटा बेटा रामू था, वह अपने पिता की जमींदारने पर जो गांव में ही रह गया और कृषि बाड़ी का काम किया करता था। उसने अपने पिता की जमींदारी संभाल ली और गांव में ही रहने लगा, क्योंकि पहले के जमाने में थोड़ा जल्दी विवाह हो जाया करते थे, इसलिए रामू का विवाह भी थोड़ा जल्दी हो गया था। इसलिए कई वर्षों तक उसके कोई संतान नहीं हुई थी। तीनों भाइयों के संतान थी तो तीनों अपने बच्चों को लेकर बाहर शहर में जाकर बस गए थे। रामू गांव में ही अपनी पत्नी के साथ और माता पिता को अपने साथ रखता था, लेकिन धीरे धीरे विवाह को 5 साल बीत गए। रामू के कोई संतान नहीं हुई थी और उसके माता पिता भी अब बूढ़े हो चुके थे और वो भी इस लोक को छोड़कर परलोक सिधार गए थे। रामू खेती बाड़ी करता और अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। रामू को वैसे तो कोई कमी नहीं थी, वह अपने पत्नी के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके कोई संतान नहीं थी। इसी वजह से रामू और उसकी पत्नी बड़े दुखी रहते थे। रामू की पत्नी बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी और भगवान को बहुत मानती थी। रामू अक्सर उसे समझाता था कि तू इतनी भूखी मत रहा कर, भगवान पर भरोसा रख, हमने किसी का बुरा नहीं किया है, भगवान चाहेंगे तो हमारे संतान जरूर होगी। लेकिन कहते हैं ना, अड़ोसी पड़ोसी तो 1-2 साल भी संतान ना हो तभी ताना देने लगते हैं। पड़ोसी तो दूर की बात, पहले तो घर वाले ही बातें बनाने लगते हैं। अब बेचारी, उससे कोई कहता तो नहीं था, लेकिन नज़रों से ही वह जान जाती थी। अब वह बेचारी भगवान पर भरोसा करती। वह समझती थी कि समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा सच्ची थी। वह हमेशा सुबह उठती, आंगन बुहारती, नहाती और फिर उसके बाद लोई बनाकर गौ माता को खिलाती, जो लोटा भरकर सूर्य नारायण को अर्घ्य देती, तुलसी जी सींचती, उसका नियम था। और पंछियों के लिए भी जो दाना डालती, यह उसका नियम कर्म था। इतना करने के बाद ही वह खाना खाती थी, चाहे उसे घर के काम में कितना भी लेट हो जाए, पर यह सब करके ही वह खाना खाती थी। यह उसका रोज का नियम था। धीरे धीरे समय बीता और भगवान ने उसकी सुन ली। अब रामू की पत्नी गर्भवती हो गई। भगवान ने उनकी सुन ली। यह सुनकर रामू और रामू की पत्नी बहुत ही खुश थे। अड़ोसी पड़ोसी, यार, रिश्तेदार और रामू के भाइयों तक भी यह खबर पहुंची, जिससे सभी लोग रामू की खुशी के लिए बहुत ही खुश थे कि चलो रामू भी अब बराबर का हो जाएगा। रामू बहुत ही भोला भाला था और उसकी पत्नी भी बहुत ही कुलीन और संस्कारी थी, बहुत ही कोमल स्वभाव की थी, सबके साथ मिलकर रहा करती थी। सब लोग इसलिए उसकी खुशी में खुश थे। धीरे धीरे समय बीता, 1 महीना, 2 महीना करके धीरे धीरे 9 महीने का समय हो गया। अब रामू की पत्नी ने अपनी कोख से 2 कन्याओं को जन्म दिया। कन्याओं की खबर सुनकर रामू बहुत खुश हुआ कि वह कहने लगा, मेरे घर में तो साक्षात लक्ष्मी का आगमन हो गया है। दोनों कन्याएं ही स्वस्थ थी। बड़ी बेटी जो हुई थी उसका नाम उन्होंने हेवली रखा और दूसरी का नाम केवली, क्योंकि गांव था तो गांवों में गांव जैसे ही नाम रखे, हेवली केवली। रामू की 2 बेटियां हो गई हेवली केवली। अब धीरे धीरे समय बीता। अब जो रामू की पत्नी अपनी बेटियों के लालन पालन में लग गई। कहते हैं कि एक कोख से जन्म लेने के बाद भी व्यक्तियों का स्वभाव अलग अलग होता है। यही रामू की पत्नी के साथ भी हुआ। उसकी हेवली और केवली के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। हेवली थोड़ी सांवली थी, केवली थोड़ी गोरे रंग की थी। और हेवली जो थोड़ी शांत स्वभाव की थी, वहीं केवली जो बहुत ही नटखट और शैतान थी।
धीरे धीरे उनका बचपन बीतने लगा। उनकी माँ उनके कामों में लगी रहती, भगवान की पूजा पाठ करती कि भगवान की पूजा के कारण ही मुझे यह दिन देखने को मिला है। बेटी ही सही, कम से कम अब उसे कोई आगे पीछे बांझ तो नहीं बोलेगा। अब वह 2 बेटियों की माँ है। बेटा हो या बेटी, औलाद तो उसके नसीब में थी। यही सोचकर वह अपनी बेटियों को बड़े प्यार से पालने लगी। अब धीरे धीरे बेटियां बड़ी होने लगीं। बड़ी बेटी हेवली अपनी माँ पर गई थी। माँ के ही संस्कार हेवली में आए थे। अपनी माँ के गुण और संस्कारों को धारण करते हुए हेवली जो पूजा पाठ करती, घर के कामों में माँ का हाथ बटाती और जो माँ समझाती उसे बड़े ध्यान से सुनती। इसके विपरीत केवली का तो व्यवहार ही अलग था। वह ना तो पूजा पाठ करती थी और ना ही घर के किसी काम में हाथ बटाती थी। वह उतनी शैतान थी कि अगर उसकी माँ कुछ समझाती तो एक कान से सुनती, दूसरे से निकाल देती। हेवली केवली की माँ उन्हें समझाती, बेटी, बेटियों को घर के कामों में निपुण होना चाहिए, आगे ससुराल भी जाना है। लेकिन केवली पर कोई असर नहीं पड़ता था। वहीं हेवली अपनी माँ की सब बातों को मानती थी। जब हेवली पूजा पाठ करती तो सब लोग उसके गुणों की बड़ाई करते कि देखो हेवली जैसी लड़की को देखो, कैसे पूजा पाठ करती है, घर के काम करती है, कितनी गुणी और संस्कारी है। कभी कभी यह बात केवली को कचौट जाती कि सब लोग हेवली की ही क्यों तारीफ करते हैं, उसकी क्यों नहीं करते। लेकिन बचपना था तो दोनों बहनों में झगड़ा भी होता और सुलह भी हो जाती। लेकिन केवली जो थोड़ी सी अलग ही स्वभाव की थी, वह मन में थोड़ी ईर्ष्या भी रख लेती थी, लेकिन फिर भी दोनों बहनें प्यार से रहती थीं। अब जब कभी कभी ऐसा होता कि हेवली पूजा कर रही है तो केवली उसकी पूजा को भी खंडित कर देती। हेवली बड़े प्यार से अपनी बहन केवली को समझाती, देख केवली, भगवान की पूजा को खंडित नहीं किया करते। अगर तू पूजा नहीं करती है तो ठीक है, लेकिन तू इस पाप की भागी मत बनाकर। भगवान की पूजा करने से भगवान नाराज होते हैं और फिर एक दिन वो श्राप दे देते हैं। वह केवली को बहुत समझाती, लेकिन केवली पर कोई असर नहीं होता। जब वह हेवली को पूजा पाठ करते देखती तो पता नहीं उसके मन में क्या होता। वह उससे ईर्ष्या करती और धीरे धीरे दोनों बहनें शानी हो गईं। अब रामू की पत्नी रामू से कहने लगी, देखो जी, हमारी बेटियां बड़ी हो गई हैं, अब हमें इनके लिए योग्य वर देखने चाहिए और इनका विवाह समय से कर देना चाहिए। रामू को भी अपनी पत्नी की बात ठीक लगी। अब वह लड़के की तलाश में गांव गांव भटकने लगा। एक गांव में उसे अपनी बेटियों के रिश्ते की बात जम गई, लेकिन उसके एक ही बेटा था। अब उसने बड़ी बेटी का पहले रिश्ता कर दिया। उसी गांव से लगता हुआ एक दूसरा भी गांव था, उसमें उसे अपनी केवली का रिश्ता कर दिया। दोनों के रिश्ते तय हो गए। अब रिश्ता तय हो गया, बारात की तारीख आ गई विवाह की कि उस तारीख को विवाह करना है। सारी रस्में अब रामू के घर में विवाह की तैयारियां होने लगी। विवाह की रस्में जो होती हैं सब निभाई जाने लगी। मेहंदी, संगीत और चाक पूजन जो भी था, भात भरना, सारी रस्में एक एक करके बीत गईं और विवाह का दिन आ गया। विवाह, दोनों बहनों का विवाह संपन्न हो गया। अब विवाह तो एक ही दिन था, लेकिन बारात अलग अलग दोनों गांवों से आई थी, 2 अलग अलग गांव से। अब बेटियों के फेरे हुए, विवाह संस्कार संपूर्ण हो गया और पिता के घर से बेटियों की डोली एक ही दिन उठी। दोनों बहनें दुल्हन बनकर अपने अपने घर विदा हो गईं। अब दोनों बहुओं का उनकी ससुरालों में बहुत ही ज़्यादा आदर सम्मान किया गया, बहुत ही सत्कार किया गया। गृह प्रवेश हुआ। अब धीरे धीरे समय बीता। अब हेवली तो अपने गुणों की खान थी। उसने तो अपने ससुराल में जाते ही सब काम संभाल लिया, धीरे धीरे ससुराल वालों का मन जीत लिया। अब वह सबके साथ प्रेम से बोलती और सब उससे बड़े खुश रहते। हेवली सुबह उठती, आंगन बुहारती और फिर उसके बाद अपना स्नान करके पूजा पाठ करती। घर में आरतियों की घंटियां गूंजने लगी। अब हेवली की तो सास बहुत खुश हो जाती कि कितनी संस्कारी बहू घर में आई है। उधर दूसरी तरफ केवली को तो सोने से ही फुर्सत नहीं थी। वह किसी की नहीं सुनती थी। वह बासे आंगन में ही जो झाड़ू ना तो बुहारती, ना ही कुछ और ना ही चूल्हा लीपती, बासे उस पे ही जो खाना बना देती। और तो और उसमें यह भी कमी थी, खाना बनाती तो सबसे पहले खुद ही खाने बैठ जाती, झूठे हाथ लगा देती, जिससे घर की औरतें
कहती कि पता नहीं कैसी बहू आई है, जरा भी संस्कार नहीं है। उधर केवली के साथ जो उसके घर में किसी की नहीं पटती थी, सब उससे कहते कि कैसी कुलक्षणी बहू है, बिल्कुल भी इसको संस्कार नहीं है कि पहले बड़ों को पूछना चाहिए, स्नान करके रसोई घर में जाना चाहिए, लेकिन इसके अंदर तो कोई संस्कार नहीं है। ऐसे ही उनमें सास बहुओं में खटपट होने लगी। उधर हेवली के ससुराल में सब अच्छे से बीत रहा था। अब कहते हैं कि बहू के रूप में लक्ष्मी आती है, यही हेवली के साथ हुआ। उसके घर में नौनिध 12 सिद्ध होने लगे, उसके घर में तरक्की होने लगी। अब उन्होंने अच्छे से मकान बना लिया। पहले तो नॉर्मल मकान बना हुआ था, अब अच्छा पक्का मकान बन गया। अब तो हेवली को सब कहने लगे बहू के रूप में लक्ष्मी आई है। वह गांव के लोगों से भी बड़े प्यार से बोलती। धीरे धीरे विवाह को 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में हेवली की गोद भी भर गई। उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। इधर केवली के साथ सब कुछ उल्टा था। उसे सब लोग घर में कुलक्षणी कहते कि जब से आई है घर के नास पर उतरी है, कुछ भी नहीं करती है, ये कैसी बहू है, गुण संस्कार कुछ नहीं है। हेवली तो बहुत ही संस्कारी थी और केवली अपने ससुराल में किसी की नहीं सुनती थी। अब हेवली की गोद भर गई तो अश्विन माह में जो पितृपक्ष शुरू हो गया था और जितिया का व्रत आने वाला था। अब हेवली ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए जो जितिया का व्रत रखा, वह पूजा पाठ में लगी हुई थी और उसने पूरी विधि विधान से पूजा पाठ की और जो भी सप्तमी को, अष्टमी का और नवमी को उसने अपने व्रत का पारण किया दूध से। जो भी पूजा पाठ जैसी विधि थी उसने जीमूत वाहन भगवान की पूजा की और अपने पुत्र की लंबी उम्र की कामना की और अपने घर में सुख शांति की प्रार्थना की। अब धीरे धीरे समय बीता। फिर से हेवली ने दूसरे एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। इधर हेवली के 2 पुत्र हो गए, लेकिन केवली के कोई भी औलाद नहीं थी। उसके घर में तो बस लड़ाई झगड़े थे। अब तो उसका पति भी उसकी नहीं सुनता था। वह भी कहता था तुम कैसी हो, कभी घर की साफ सफाई नहीं करती, कितनी मलिनता के साथ रहती हो, हरदम उद्दंडता करती हो, यह कोई तुम्हारी उम्र है? अब तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें मान मर्यादा से रहना चाहिए। जिस दिन से तुम्हारे पैर इस घर में पड़े हैं तब से हम लोगों का तो विनाश ही हो रहा है। किसी भी काम में हाथ डालो, कोई भी काम नहीं चलता। जो घर में पहले सुख शांति थी सब नष्ट हो गई है। उधर अपनी बहन को देखो, कितना अच्छे से रहती है। अड़ोस पड़ोस तक उसकी जो इतनी तारीफ है, पड़ोसी गांव तक उसके गुणगान करते हैं, कितने अच्छे तरीके से रहती है। यह बात केवली को चुभ जाती, क्योंकि जब वह कुंवारी थी तब भी सब उसकी बहन के गुण गाते थे। अब शादी हो गई है तब भी उसके गुणों की जो यहाँ तक आवाज आ रही है, यह उससे बर्दाश्त नहीं होता कि यहाँ तक उसके गुण गाए जा रहे हैं। वह मन ही मन कुढ़ती रहती और चुप रहती, लेकिन वह कभी भी फिर भी नहीं सुधरने की कोशिश करती। उधर फिर से अश्विन पक्ष आया, फिर से जीवतमान भगवान की पूजा हुई, जितिया व्रत रखा गया। तो हेवली थी फिर से जो वह जीवित वाहन भगवान की पूजा करने लगी और गांव की औरतों के साथ नदी पर स्नान करने जाती और उनको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती। गांव की औरतों को उसकी कहानियां बहुत पसंद आती। वो कहती तुम बोलती हो तो ऐसे लगता है कि तुम्हारे मुंह से साक्षात सरस्वती जी हमें कथा सुना रही हैं। और सब उसका बहुत ही मान सम्मान करती थी और ऐसे मिलजुल के जो हेवली सबके साथ रहती, सब उसका मान करते घर से बाहर तक। सब लोगों की वो चहेती थी। धीरे धीरे समय बीता और हेवली ने तीसरे बेटे को भी जन्म दिया। अब हेवली 3 बेटों की माँ बन गई। उसके परिवार में खुशियां छा गईं। अब उसने तीनों बेटों का एक साथ छठी मनाई कि जब उसने बोला था, पहले बेटे की नहीं की थी कि जब उसका परिवार पूरा हो जाएगा तो तीनों बेटों का एक साथ करेगी। जो उसने मुराद मांगी थी वह उसकी पूरी हो गई थी। छठी में उसने सब रिश्तेदारों को, अड़ोसी पड़ोसी और अपनी बहन हेवली को भी ने जो केवली को भी बुलाया। हेवली ने केवली को बुलाया। केवली भी जो अपनी बहन के घर गई तो देखकर दंग रह गई। उसकी बहन का घर क्या घर था, 3 बेटे थे। उसका घर सुखी संसार था। यही केवली के मन में थोड़ी जलन की भावना आ गई।
कहाँ उसका घर, कहाँ उसकी बहन का घर। उसकी बहन को सब कितना मान दे रहे थे और उधर केवली कैसे गरीबाई में गई थी। अब वह कह तो कुछ सकती नहीं थी, लेकिन मन ही मन बहन से बैर रखने लगी। अब जब वह अपने पति के घर छठी के जो पर्व से वापस आई, जो उन्होंने प्रोग्राम किया था उसमें से वापस आई, तो उसका पति कहने लगा, देखो केवली तुम्हारी बहन कितनी संस्कारवान है, 3-3 पुत्रों की माँ है। सब कितनी तारीफ उसकी कर रहे थे। एक तुम हो, कहाँ तुम और कहाँ तुम्हारी बहन। यह बातें जो केवली के मन को चीर देती थी। वह सोचने लगी कि इसको मैं बनाऊंगी 3-3 बेटों की माँ। फिर से अश्विन पक्ष आया और फिर से हेवली ने जो अपना व्रत रखा, अपने जिमूतवान भगवान की पूजा की, अपने पितरों को जो जल अर्पित किया। अब उसकी बहन उसके घर गई और कहने लगी, बहन मेरे कोई संतान नहीं है। हेवली बहन तुम तो 3-3 बेटों की माँ हो, सब लोग तुम्हारी कितना मान करते हैं। अब की बार बहन तुम मेरे घर चलो, मुझे भी जो यह जितिया व्रत की कथा सुनाओ और व्रत का पूरी विधि बताओ। मैं भी यह व्रत करूँगी, शायद भगवान मेरी भी सुन लें। लेकिन वह तो कुछ और ही योजना बनाकर अपनी बहन के घर आई थी, जिससे हेवली बिल्कुल अनजान थी। हेवली कहने लगी कि देखो केवली, मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकती हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं इन्हें छोड़कर कैसे जाऊंगी। मुझे पूजा करनी है, अपने बच्चों के साथ व्रत का पारण करना है। और एक काम कर, तू मेरे यहाँ पे ही व्रत रख ले। बच्चे कहने लगे, ना माँ, हम मौसी के घर नहीं जाएंगे, मौसी के वहाँ हमारा मन नहीं लगेगा, क्योंकि मौसी के यहाँ तो बच्चे भी नहीं हैं। जब बच्चों के मुंह से ऐसी बात सुनी तो केवली जल भुनकर राख हो गई और वह बच्चों से नफरत करने लगी, क्योंकि नफरत तो वह शुरू से ही उससे करती थी। वह सोचने लगी, ये बच्चे भी मुझे सीधे सीधे ना कहकर बांझ बोल रहे हैं, इनको तो सबक सिखाना पड़ेगा। अब हेवली तो बिल्कुल जो अपने सीधे मन से थी, उसे क्या पता था कि उसकी बहन कौन सा छल उसके साथ करने आई है। अब हेवली के कहने से जो केवली अपनी बहन के घर रुक गई। केवली अपनी बहन के घर रुक गई और कहने लगी, बहन तुम जिमूत वाहन भगवान की पूजा करो, नदी पर स्नान करने जाओ, घर की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं भोजन बनाकर तैयार रखूंगी, बच्चों का भी ख्याल रखूंगी। अब तो हेवली बिल्कुल खुश थी कि उसे खाना बनाने की कोई चिंता नहीं थी। अब वह मोहल्ले पड़ोस की औरतों के साथ नदी पर स्नान करने चली गई। वहाँ सबको कहानी सुनाने लगी और सब कहने लगे, अरे हेवली, अब तो तुम्हें बच्चों की और घर की कोई चिंता नहीं है, इसलिए आराम से विधि विधान से पूजा और कथा कहो, हम भी सुनेंगे। तुम्हारे मुंह से कथा सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है जैसे साक्षात सरस्वती जी कथा सुना रही हों। अब उसको तो यही था कि बहन सब काम करके रखेगी। हेवली निश्चिंत थी घर की और बच्चों की तरफ से, इसलिए वह सबको कथा सुनाने लगी। ऐसा करते करते दोपहर बीत गया। अब जब वह घर आई तो देखी घर का दरवाजा बंद है। घर का दरवाजा बंद हुआ क्या था, जब हेवली अपने पड़ोसनों के साथ चली गई नदी पर स्नान करने के लिए, तो पीछे से जो केवली थी उसने तीनों बच्चों को कमरे में बंद किया और उनकी पिटाई लगानी शुरू की। क्या कहते हो कि मौसी के बच्चे नहीं हैं? और उसने जो छोटे वाले बेटे का गला दबा दिया, उसको मार के एक बोरे में बंद कर दिया। अब दोनों बच्चे जो घबरा गए, वो कहने लगे, मौसी ये आप क्या कर रही हो, आप हमारे छोटे बाबू को क्यों मार रही हो? लेकिन उसे दया नहीं आई। उसने फिर जो बीच वाला था उसका भी गला दबाया और उसे भी मारकर बोरे में बंद कर दिया। बड़ा बेटा थोड़ा समझता था, वह कहने लगा, मौसी आप मुझे मत मारो, देखो तुमने मेरे 2 भाइयों को मार दिया है, मुझे मत मारो मौसी, मैं माँ को बोल दूंगा कि आपने कुछ नहीं किया है, मैंने ही दोनों भाइयों को मारा है, लेकिन मौसी आप मुझे छोड़ दो। वह बहुत ही गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। लेकिन हेवली की बहन केवली पर तो शैतान हावी था। वह तो अच्छा बुरा सब भूल गई थी, उसमें तो पता नहीं कौन सा शैतान भर गया था। उसे मासूम बच्चों की चीखें भी नहीं सुनाई दे रही थी। उसने जो बड़े बेटे को भी मार दिया और उसे बोरे में बंद कर दिया। बोरे में बंद करके उन्हें घर के पीछे डाल के, जो घर के आंगन के पीछे एक वो था स्टोर रूम, उसमें डाल के बोरे में बंद करके और अपने घर चली गई। और एक पत्र में लिख कर चली गई, बहन मेरे ससुराल से बहुत तुरंत बुलावा आ गया है, कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं जा रही हूँ। जब हेवली आई तो उसने देखा उसका दरवाजा बंद है। उसने दरवाजा खोला, आवाज लगाई, केवली केवली, लेकिन केवली हो तो बोले। उसने अपने बच्चों को आवाज लगाई, ना ही बच्चे बोल रहे थे।
अब हेवली सोचने लगी कि ऐसा क्या हो गया, केवली कहाँ चली गई बच्चों को लेकर, शायद अपने साथ तो नहीं ले गई। लेकिन जब उसने आंगन में पड़े हुए पत्र को उठाया, उसे पढ़ा तो उसमें लिखा था, बहन मेरे ससुराल से बहुत ही जरूरी तुरंत बुलावा आ गया है, इसलिए मुझे तुरंत ही जाना होगा, इसलिए मैं अपने घर जा रही हूँ। अब केवली तो अपने ससुराल चली गई, यह तो निश्चित था। लेकिन अब बच्चे, तीनों बच्चे कहाँ गए? अब वो जो आवाज लगाने लगी, हेवली की, बेटा बाबू कहाँ हो आप लोग? लेकिन बच्चे हों तो बोलें। अब हेवली ने जो पूरा घर देख मारा, स्टोर रूम में तो वो गई नहीं थी, उसे ये तो था ही नहीं कि स्टोर रूम में बच्चे मरे पड़े हुए हैं। अब उसने घर ढूंढा, अड़ोस पड़ोस में पूछा, लेकिन किसी ने भी उन बच्चों को नहीं देखा। किसी ने बताया कि हमने तुम्हारी बहन को अकेले जाते हुए देखा है। लेकिन अब यह तो निश्चित था कि उसकी बहन बच्चों को लेकर नहीं गई। अब हेवली के मन में चिंता होने लगी, वह रोने लगी, विलाप करने लगी कि मेरे तीनों बच्चे कहाँ गए। बेचारी बरती थी, अन्न जल कुछ भी उसके मुंह में गया नहीं था। अभी तो वह पूजा करके ही आई थी, निर्जल व्रत था। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी। शाम को उसका पति ड्यूटी से आया। वह कहने लगी कि आप मेरी बहन की ससुराल जाइए और पता कीजिए कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। अब जो वह कहने लगा, बच्चे यहीं होंगे। हेवली बोली, नहीं, मैंने पूरा गांव ढूंढ लिया, पूरा घर ढूंढ लिया, लेकिन मेरे बच्चों का कोई पता नहीं है। मैं अपने बच्चों के ऊपर बरती हूँ और मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अब जैसे ही हेवली का पति ड्यूटी से आया था, बेचारा हारा थका वैसे ही केवली की ससुराल पहुंच गया, क्योंकि अगला ही गांव केवली की ससुराल था। केवली की ससुराल पहुंचा तो वहां उसका पति भी मिला। वह पूछने लगा, केवली बच्चे कहाँ हैं? तो वह कहने लगी, हमें क्या पता तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, हम तो अपने घर आ गए, तुम्हारे बच्चों ने हमें धक्का दे दे के भगा दिया। कहने लगे, तुम तो बांझ हो, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, इसलिए हम तो दुखी होकर आ गए। अब वहां से हेवली का पति अपने घर आया। उसने सारी बात आकर अपनी पत्नी हेवली को बताई, लेकिन हेवली को विश्वास नहीं हो रहा कि उसके बच्चे तो इतने संस्कारी हैं, वो अपनी मौसी को ऐसे कैसे बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी हेवली जो रो पीट रही थी, क्योंकि जब बच्चे दिखाई ना दे तो दिमाग कहाँ ज्यादा चलता है, वो विलाप करने लगी। धीरे धीरे शाम हो गई, शाम से रात बीत गई, लेकिन उसके बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मोहल्ला पड़ोस सब इकट्ठा होने लगा, उसके आंगन में सब लोग इकट्ठे हो गए, हेवली को दिलासा दे रहे थे कि बच्चे मिल जाएंगे। वो यही कह रही थी, मेरे तीनों बच्चे कहाँ गए, मेरी गोद तो बिल्कुल सूनी हो गई, मेरे बच्चे कहाँ हैं। सब तरह तरह से दिलासा दे रहे थे, देखो तुमने जो भगवान का व्रत रखा है, तुम जितिया के व्रत में, वो भगवान जीमूत वाहन तुम्हारे बच्चों की जरूर रक्षा करेंगे, उन पर विश्वास रखो। हेवली कहने लगी, भगवान पर ही तो विश्वास है, तभी तो, लेकिन एक माँ होने के नाते उसके आंसू आंखों से रुक नहीं रहे थे। उधर जीमूत वाहन भगवान भी सब देख रहे थे कि क्या मृत्यु लोक पर घटित हो रहा है। उधर नारद जी आए और जीमूत वाहन भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, देखो तुम्हारी सच्ची भगत पर क्या मुसीबत आन पड़ी है। अगर आप उसके बच्चों को नहीं आज जीवित करोगे तो कोई भी जो औरत तुम पर कोई विश्वास नहीं करेगी, कोई माँ विश्वास नहीं करेगी कि जिसके लिए हम व्रत रखते हैं वो ही हमारे बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते, सब अंधविश्वास समझेंगे। हे प्रभु कुछ कीजिए और हेवली के बच्चों को जीवित कीजिए। अब वो कहने लगे जीमूत भगवान कि देखो, इसके लिए तो मैं भगवान शंकर के पास जाना होगा। अब जीमूतवान भगवान और नारद जी शंकर भगवान के पास गए और उनसे कहने लगे, प्रभु हेवली आपकी परम भक्त है, कितना आपको मानती है, तुम्हारे ऊपर सच्ची श्रद्धा है। अगर आज जितिया के दिन अगर उसके बच्चों को कुछ हो गया तो संसार हमें नहीं पूजेगा, कोई भी हम पर विश्वास नहीं करेगा। हे प्रभु आप उनके बच्चों को जीवित कीजिए। अब जीमूतवाहन भगवान और भोले शंकर की कृपा से अब उसके बच्चे जो जीवित हो गए, लेकिन बोरे के बंद से वो चिल्लाने लगे, माँ माँ। गांव के लोगों ने जब आवाज सुनी तो कहने लगे, हेवली तू वैसे ही जो इतना विलाप कर रही है, देख बच्चों की आवाज तो तुम्हारे घर से ही आ रही है। तो वह कहती है, मैंने पूरा घर देख लिया, मेरे बच्चे कहाँ हैं। अड़ोसन पड़ोसन जो थी दौड़कर अंदर गई, जहां से आवाज आ रही थी तो देखा स्टोर रूम से आवाज आ रही है। वो उसमें गई तो देखी कि 3 बोरियां बंधी हुई हैं, तीनों हिल डुल रही हैं। अब उन्होंने एक बोरा खोला तो उसमें छोटा बेटा निकला, दूसरा बोरा खोला तो उसमें बीच वाला बेटा निकला, और तीसरा बोरा खोला तो उसमें बड़े वाला बेटा निकला।
तीनों बेटे सही सलामत थे। तीनों को अपने बच्चों को देखकर हेवली उनसे लिपट गई और रो रो कर अपने सीने से उन्हें चिपटा लिया। कहने लगी, मेरे बच्चों, तुम कहाँ गए थे? किसने ये तुम्हारा हाल किया? तुम कहाँ बोरे में बंद हो गए थे? तब तीनों बच्चों ने अपनी माँ को बताया कि किस तरह से मौसी ने उन्हें एक एक करके मार दिया था और बोरों में बंद कर दिया था। अपनी बहन की करतूत सुनकर अंदर ही अंदर हेवली के मन में जो एक हंसी निकली कि मैंने अपनी बहन को दिल से चाहा और मेरी बहन ने मुझे क्या सिला दिया। अब वह अपने बच्चों को पाकर खुश थी। कहने लगी, जैसा जो कर्म करेगा वह वैसा ही भुगतेगा। मेरे बच्चे मुझे मिल गए, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हेवली से सब लोग कहने लगे, देखो हेवली, तुम जितिया का व्रत तुमने किया तो तुम्हारे बच्चों की भगवान स्वयं जीमूत वाहन भगवान की कृपा से तुम्हारे बच्चे जीवित हो गए हैं। अब तुम अपना व्रत का पारण करो। अब हेवली ने जो प्रसाद लाई थी उस प्रसाद में से अपने बच्चों को प्रसाद दिया और गाय के दूध से अपना पारण किया और अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे। उधर जो केवली थी, केवली के पति को भी यह बात पता चल गई थी कि केवली ने अपनी बहन के बच्चों को मार दिया, क्योंकि ऐसी बातें छिपती कहाँ हैं। वैसे भी अगल बगल में दोनों गांव थे, तो छोटे छोटे गांव तो पहले होते ही थे। अड़ोस पड़ोस की बातें तक तो दूसरे गांवों तक पहुंच जाती थी। तो यह तो बहुत बड़ा कांड था। यह बात धीरे धीरे केवली के ससुराल में पहुंच गई। केवली के ससुराल वालों को यह पता चला तो उसकी सास कहने लगी, यह कुलक्षणी तो है ही ऐसी, जिस दिन से घर में आई है हमारे कुल का नाश कर दिया। ना तो खुद माँ बन पाई और डायन अपनी बहन के बच्चों को भी खा गई। अब उसके पति ने जो केवली को घर से निकाल दिया, उसकी सास कहने लगी, इस बांझ को घर से निकाल, हम बेटा तेरा दूसरा ब्याह कर देंगे, इसने तो हमारे घर का नाश कर दिया। अब केवली वहाँ से उसके पति और सास ने घर से निकाल दिया। वहाँ से चली केवली तो अपने मायके जा पहुँची। मायके में जब माता पिता को भी इस बात की भनक लग चुकी थी, उन्होंने भी केवली को घर से निकाल दिया कि दोनों बेटियों के पालन पोषण में हमने ऐसी कौन सी कमी की, हमने कौन सी परवरिश में हमारी कमी रह गई जो हमारे ऐसी औलाद हुई जिसने हमें कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। केवली के माता पिता ने भी उसे कह दिया कि हमारे लिए तू मर चुकी है। केवली का अब मायका और ससुराल दोनों छूट चुके थे। केवली के कर्मों का फल अब उसके आगे आना था। अब केवली के जो शरीर में जो छाले पड़ने शुरू हो गए, ऐसे छाले पड़ गए जैसे जल गई हो। अब वह दर्द से तड़पने लगी, उसके शरीर से कोढ़ फूटने लगा था, क्योंकि सजा तो उसे मिलनी ही थी। जो कर्म किए हैं वो तो उसके आगे आने ही थे। केवली के शरीर में अब जो कोढ़ चूने लगा, लोग उसे देखकर दूर दूर भागने लगे। कोई भी उसे खाने को नहीं देता था, सब हट हट करके उसे भगा दिया करते। जिधर भी जाती लोग उससे घृणा करते, पत्थर मारते कि देखो यह वही है जिसने अपनी बहन के बच्चों को मार दिया। सब लोग उसे डाहन कहते, कुलक्षणी कहते और उसे भगा दिया करते। वह बेचारी केवली अब अपने कर्मों पर रोती, कहती, प्रभु मैंने कर्म ही ऐसे किए हैं, आज मुझे मेरे किए की सजा मिल रही है। क्योंकि जब इंसान होता है ना द्वेष भावना में अंधा, तो वह भूल जाता है कि वह कैसे कर्म कर रहा है। लेकिन जब भगवान उसे सजा देते हैं तो उसे अपने किए कर्मों की जो पता चलता है कि उसने कितने गलत कर्म किए हैं, जिनकी सजा वह भुगत ले वह भी कम है। जो भगवान, क्योंकि सजा तो देगा ही, जैसी करनी वैसी भरनी। कहते आए हैं लोग, जैसे कर्म करोगे तो उनका खामियाजा तो भरना ही पड़ेगा। अब केवली शिकायत भी करे तो किससे करे, कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। अब जो यह बात हेवली तक भी पहुंची कि तेरी बहन का जो बहुत ही बुरा हाल है, कोढ़ हो गया है, दर दर की ठोकरें खाती डोल रही है भूखी प्यासी। लेकिन हेवली भी औरत थी, खासकर एक माँ थी। वह कहने लगी, बहन ने कहीं भी चोट की मैंने उसे माफ़ किया, लेकिन जब बात मेरी ममता पर आई, मेरे बच्चों पर आई, तो ऐसी बहन से मेरा कोई नाता नहीं है। हेवली ने भी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे केवली के शरीर में कीड़े रेंगने लगे और वह परलोक सिधार गई। उसकी चिता को भी अग्नि देने वाला कोई नहीं था। ऐसे ही चील कौवे उसको नोच नोच कर खा गए, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ पलट कर नहीं देखा, क्योंकि उसने कर्म ही ऐसा किया था। उधर हेवली के बच्चे अब बड़े हो गए थे। उसने अपने बेटों का, तीनों बेटों का विवाह कर दिया। 3 बहुएं घर में आ गई। कुछ साल बाद उसके पोते पोतियां हो गए। हेवली का परिवार भरा पूरा हो गया।
हेवली की बहुएं भी हेवली को बहुत मान सम्मान दिया करती थी। हेवली हर साल जितिया का व्रत करती, अपनी बहुओं से भी व्रत कराती, पूजा पाठ कराती। हेवली संस्कारी थी तो बहुएं भी संस्कारी ही आई, क्योंकि जैसा घर का माहौल होता है, जो बहुएं आती हैं उसी में ही ढल जाती हैं। अब हेवली के दिन तो सुखपूर्वक बीत रहे थे। केवली ने जैसा किया वो केवली के साथ ही घटित हुआ। जैसा करोगे वैसा भरोगे। हेवली ने अच्छा किया, हेवली को अच्छा फल मिला। केवली ने बुरा किया, केवली को बुरा फल मिला। अब केवली के घर में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सब लोग उसका बहुत मान सम्मान करते थे। बहुओं के आने पर भी सब बताते कि हेवली कितनी अच्छी है, कैसे पूजा पाठ और संस्कारी थी। और ऐसी उसकी बहुएं भी हो गईं। दोस्तों, हेवली का नाम हो गया और केवली का नाम मिट गया। जिमूतवाहन भगवान की हेवली हर साल पूजा पाठ किया करती। जिमूतवाहन भगवान की कृपा उसके घर में बरसने लगी, क्योंकि उसने तो साक्षात जिमूतवाहन भगवान का चमत्कार देखा था। उसके मरे हुए बच्चों को भगवान ने जीवित किया था, तो वह तो हर साल बड़े श्रद्धा भावना से उनकी पूजा करती। हे जिमूतवाहन भगवान, जैसे आपने हेवली के बच्चों की रक्षा की, वैसे ही जो यह कथा कह रहे हैं और जो यह कथा सुन रहे हैं, उनके बच्चों की रक्षा करना। जैसे केवली के आए ऐसे किसी के मत आना, जैसे हेवली के आए ऐसे सब किसी के आना। कहते सुनते हुंकारा भरते बोलो जिमूतवाहन भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको हेवली केवली दोनों बहनों की यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।